कि आप 5,000 6,000 में अच्छे से नेपाल को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको वहाँ पे स्कैम दबा के होता है, बहुत सारे आएंगे आपके पास, जो भी हो एंट्री कर सकते हो वो भी फ्री में, बट वहाँ भी स्कैम होता है यार, वहाँ बच के रहना। लोकल मार्केट में, नाइट में, स्ट्रीट में आप नाइट लाइफ वहाँ के एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर पासपोर्ट अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप फंस गए, आपके पैसे गिर गए, चोरी हो गए, या फिर आपके साथ स्कैम ही हो गया, ठीक है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से वीडियो में, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि नेपाल कम से कम रुपए में कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। कम से कम कितना बजट लगता है नेपाल को एक्सप्लोर करने में। नेपाल की जो मंदिरें हैं और जो वहाँ की सांस्कृतिक है, वहाँ का जो नाइट लाइफ है, नेपाल तमिल काठमांडू की जो नाइट लाइफ है, उसे आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और कितने रुपए, कम से कम कितने बजट में एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक बजट लेके आया हूँ जो एक बंदे के लिए परफेक्ट बैठता है। इतने में वो बंदा नेपाल को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता है। नेपाल काठमांडू जो तमिल है, वहाँ की जो नाइट लाइफ है, वहाँ आप काठमांडू में मतलब उतने बजट में आप आराम से घूम सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को फिर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके फ्रेंड अगर प्लान कर रहे हैं कि वो नेपाल जाना चाहते हैं तो उनके पास वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनको एक आइडिया मिल जाए कितने बजट में नेपाल में आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि मैंने सामने एक बजट बना रखा है कि नेपाल में आप कितने कम से कम कितने बजट में घूम सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो नेपाल में जाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पासपोर्ट, कोई मतलब पासपोर्ट अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आप बिना पासपोर्ट के भी नेपाल में आप जा सकते हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ वीज़ा भी नहीं लगता है हमारे लिए, ठीक है, तो इंडियंस के लिए मतलब, और वीज़ा नहीं लगता है तो फ्री में आप वहाँ एंट्री कर सकते हो। बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, आपकी पहचान पत्र जो भी हो, वोटर ID कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप अगर बिहार से जाते हो तो बिहार में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रक्सौल जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको बस पकड़ के नेपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की डायरेक्ट सर्विस जो है वो है नहीं बिहार से नेपाल के लिए, ठीक है। तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा रक्सौल, और रक्सौल से नेपाल। फिर नेपाल आपको वो जो बस होगा वो बस आपको डायरेक्ट उतारेगा सोनाली बॉर्डर पास, ठीक है। तो सोनाली बॉर्डर पे आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे। जैसे अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो वहाँ से स्टैम्प भी लगवा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर छोटी मोटी आपकी चेकिंग होगी और आपका पहचान पत्र जो भी हो देखा जाएगा, उसके बाद फिर आपको एंट्री दे दिया जाएगा। और उसके बाद वहाँ से आप बॉर्डर के पास ही आपको करेंसी एक्सचेंज कराने वाले दुकान बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ आप एक्सचेंज करा सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ का 1 रुपये, वहाँ का 1.6 रुपये होते हैं नेपाली रुपीज़, ठीक है। तो आप वहाँ पास कहीं से भी करेंसी चेंज करा सकते हैं, मतलब बॉर्डर के पास में, ठीक है। और वैसा कोई दिक्कत भी नहीं है, वहाँ इंडियन रुपीज़ भी चलते हैं। बहुत सारे लोग आपको इंडियन रुपीज़ ले लेते हैं, आपको नेपाली रुपीज़ भी दे देते, तो वहाँ से कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। फिर भी आप, मेरा मानो तो एक्सचेंज करा लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर वहाँ से आपको काठमांडू के लिए बस मिल जाएगी, ठीक है। और लमसम 1200 रुपये की पड़ती है, जो इंडियन रुपीज़ में 800 पड़ती है, ठीक है। तो वो आप वहाँ से लेके आप काठमांडू चले जाना, ठीक है। और काठमांडू जाने के बाद आपको लमसम वहाँ जो होटल आपको मिलेगा 500 से 600 रुपये में एक नाइट का मतलब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप काठमांडू में रुकते हो लमसम तो ये जो हमारा बजट है ये 7 दिन का बजट है। और ये 7 दिन का जो बजट है, इसमें मतलब पूरा नेपाल का जो तमिल एरिया है काठमांडू, वो आपको एक्सप्लोर कराया गया है, ठीक है। तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार रुकते हो होटल में, आपका मान के चलो आपको 500 रुपये लगते हैं होटल के एक रात के। तो आप लमसम वहाँ अगर 3 रात भी रुकते हो तो आपको 1500 रुपये, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होटल को देना पड़ जाएगा, ठीक है। 1500 रुपये हो गए आपके होटल के। और दूसरी बात, फिर आपको वहाँ पे आप खाओगे, ठीक है। तो आपको दिन भर मतलब एक दिन का खाने का भी आप मान के चलो 500, क्योंकि आप 3 टाइम खाना खाओगे, तो 500 रुपये हो गया आपके हो गए खाने के, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोकल मार्केट में, नाइट में, स्ट्रीट में आप नाइट लाइफ वहाँ के एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप ड्रिंकिंग करते हो तो वहाँ पर बियर वगैरह भी पी सकते हो, और वहाँ पर बहुत सारे फ्री एंट्री क्लब भी होते हैं, आप वहाँ भी एंट्री कर सकते हो, वो भी फ्री में। बट वहाँ भी स्कैम होता है यार, वहाँ बच के रहना। वहाँ भी स्कैम दबा के होता है, बहुत सारे आएंगे आपके पास जो भी हो, मतलब अगर आप क्लब में जाते हो तो। अगर आप यूँ ही एक्सप्लोर करने गए वहाँ पर तो आप दिन में भी एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ के टेम्पल्स, मंदिर और वहाँ की खूबसूरत नज़ारे वगैरह जो भी हो, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो फिर आपको वहाँ पर 3 दिन एक्सप्लोर कर लेते हो, वहाँ पर आप शॉपिंग करते हो, शॉपिंग में भी वो आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप कितना खर्चा करते हो, ठीक है। ये जो बजट था मतलब ये जो मैंने आपको 3 दिन का क्या बोलते हो काठमांडू में आपको स्टे बताया, ठीक है। तो वहाँ आप खाते हो, पीते हो और मतलब इंजॉय करते हो, ठीक है, नाइट लाइफ वगैरह जो भी हो। तो उसके बाद 3 दिन आप पोखरा जाते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप मतलब कि जैसे काठमांडू से पोखरा जाते हो, ठीक है। और पोखरा में आप फिर
3 दिन का आपका स्टे रहेगा, ठीक है। वहाँ भी आप होटल का रेंज मान के चलो 500 रुपये आपको कम से कम लगेंगे, और फिर 500 रुपये आपको 3 दिन के, और वहाँ के जो खाने पीने भी मान के चलो 500 रुपये, ठीक है। तो 3 दिन का खाने पीने का 500-1500 हो जाते हैं, और होटल का 500-1500 हो जाते हैं, यानी 3000 रुपये आपको लगते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रुकने और खाने पीने के। काठमांडू में 3000 हाँ 3000 रुपये आपको लग जाते हैं और काठमांडू में, और फिर 3000 रुपये आपको लग जाएंगे खाने पीने और रुकने में पोखरा में, ठीक है। और उसके बाद जो आप नाइट लाइफ एंजॉय करते हो और आप जो ड्रिंकिंग वगैरह जो करते हो वो आपका एक्स्ट्रा में है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जो आप जो शॉपिंग करोगे, आप जो भी लोगे, अगर आप स्कैम से आप सावधान रहो, बस ये बोल रहा हूँ। स्कैम वहाँ बहुत होते हैं, ठीक है। तो जो आप शॉपिंग करते हो, जो भी करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये बजट में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब बजट में नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप 3 दिन पोखरा में स्टे करते हो, वहाँ जो कॉफ़ी बार वगैरह जो भी हो अच्छे से एक्सप्लोर करते हो आप, और फुल एंजॉय करते हो। वहाँ के नाइट लाइफ भी बहुत सारे, मतलब बहुत मज़ा आता है वहाँ नाइट लाइफ में, तो आप वो भी एक्सप्लोर करते हो। वो आप अगर एक्स्ट्रा खर्चा करते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो उसके बाद फिर आपका जो रिटर्न है, ठीक है, इधर तो आपका 6 दिन हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर आप काठमांडू क्या बोलते हैं, ये पोखरा से काठमांडू वापस जाते हो, फिर काठमांडू से आप वापस बस पकड़ते हो, क्या बोलते हैं इसके लिए, अपने बिहार के लिए। तो काठमांडू से फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिर वापस पकड़ोगे यहाँ क्या बोलते सोनाली बॉर्डर, ठीक है। सोनाली बॉर्डर आने के लिए आप लमसम फिर वो आपको 1200 रुपये पड़ जाएंगे, ठीक है, नेपाली रुपीज़। फिर उसके बाद वहाँ से आप बस पकड़ो सोनाली बॉर्डर, और बॉर्डर क्रॉसिंग करो, और बॉर्डर क्रॉसिंग करने के बाद फिर आप अपने क्या बोलते हैं वो बिहार से आप रक्सौल से वापस आप अपने घर जा सकते हो। तो ये बजट जो आपको पड़ा, ये आपको बजट, ये जो आपका कुल बजट था, ठीक है, तो ये लमसम 8 से 10 हज़ार, ठीक है। तो ये बजट 8 से 10 हज़ार रुपये का बजट है, ठीक है। तो लमसम मेरे हिसाब से आप 10 हज़ार में आराम से 7 दिन का बजट, मतलब 7 दिन स्टे कर सकते हो नेपाल में, और बहुत अच्छे से घूम सकते हो नेपाल को, एक्सप्लोर कर सकते हो 10 हज़ार रुपये। और मान के चलो 200 रुपये 2000 रुपये एक्स्ट्रा रख लो, क्योंकि ये मतलब बजट से थोड़ा ज़्यादा लेके चलना ही अच्छा रहता है। अगर मान के चलो कहीं मतलब फंस गए, आपके पैसे गिर गए, चोरी हो गए, या फिर आपके साथ स्कैम ही हो गया, ठीक है, तो इसके लिए मतलब एक्स्ट्रा लेके चलना जरूरी होता है। अगर आपका बजट बनता है 10 का, तो आप 15 लेके चलो, 12 लेके चलो। अगर आपका बजट 20 का बनता है तो 25 लेके चलो, ठीक है। तो गाइस यही था हमारा वीडियो, यही था हमारा बजट। और इस बजट में मतलब आप नेपाल की खूबसूरती, नेपाल की नाइट लाइफ, थर्मल, काठमांडू जो भी हो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। 10 हज़ार 2000 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब मान के चलो 12 हज़ार में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये रहा हमारा कम से कम बजट। बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप 5000 6000 में अच्छे से नेपाल को एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको नेपाल 5000 6000 में 7 दिन का एक्सप्लोर मज़ा आ जाएगा अच्छे घूमने में। तो ये सब मतलब ऐसा होता नहीं है। आप नेपाल में मान चलो 5000 रुपये लेके जाते हो तो आपको यूँ ही ख़त्म हो जाएंगे, 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, जैसा मैंने आपको बजट में जोड़ा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लमसम 12 हज़ार परफेक्ट बैठते हैं एक बंदे के लिए नेपाल को एक्सप्लोर करने के लिए, लमसम 7 दिन, ठीक है। तो इतने पे आप नेपाल घूम सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने छोटे से भाई को सपोर्ट करें। एंड बाय।